आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन कुमार, मास्टर ए मैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे जिनसे मुझे लगा कि एक अगर बच्चा उन्हें समझने लगा तो उसके लिए बहुत परेशानी होगी और वो वीडियो और वो टॉपिक नहीं समझ पाएगा। तो अब ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उन्हीं में से एक वर्ड को लेकर मैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से और आपके लिए वो इजी बना दूंगा। तो प्लीज़ बच्चों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। एसएसटी वो लोग समझते हैं कि बहुत इजी है, घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, इजी मैं बना दूंगा, आप घर बैठे बैठे ही पढ़ सकते हैं, आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैपिटलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैपिटलिज्म क्या है और मैं यही वर्ड्स क्यों ले रहा हूँ, कम्युनिज्म और सोशलिज्म क्यों नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी, ये तीन वर्ड्स जो आए थे निकल कर, ये थोड़े हार्ड होंगे आप लोगों को समझने में, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिज्म की। अब इसकी बात इस वजह से करेंगे क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्लास पास नहीं करेंगे तो सेकंड क्लास में कैसे जाएंगे, है ना। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो फर्स्ट क्लास है वो कैपिटलिज्म पे है। अब कैपिटलिज्म क्या है और ये तीनों वर्ड्स हैं क्या, इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि ये तीनों ही एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, राजनीतिक विचारधारा हैं, आर्थिक ढांचा भी कह सकते हैं। एक कंट्री को एक इकोनॉमी सिस्टम भी तो उठाना होगा ना, या तो वो मिक्स इकोनॉमी उठाएगी, या वो पूरा कैपिटलिज्म होगी, या वो पूरा सोशलिज्म होगी, या कम्युनिज्म होगी। वैसे ज़्यादातर जो है वो मिक्स इकोनॉमी उठाते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटलिज्म से शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सोशलिज्म और कम्युनिज्म हम बाद में बात करेंगे। तो कैपिटलिज्म को हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं, पूंजीवाद। इसका सीधा साधा मतलब है प्रॉफिट से कोई इंसान या ग्रुप कहीं पे भी कुछ भी उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न करना यानी कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस कर रहा है, खेत में या फैक्ट्री में या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बिना सरकार के इंटरफेरेंस के, बिना सरकार के हस्तक्षेप के बिजनेस कर रहा है, कुछ भी उत्पन्न करके प्रॉफिट कमा रहा है सिर्फ अपने लिए, मतलब प्रॉफिट कमा रहा है वो भी सिर्फ अपने लिए, इसे ही कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म यहीं ख़त्म। अभी इसके अंदर कुछ इसके कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ समझ लेंगे, पर उनसे पहले हमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर डिमांड है किसी चीज़ की और वो ही उस कंपनी ने या उस एंटरप्रेन्योर ने क्या कर लिया, इनोवेट कर दिया, उत्पन्न कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, तो वो उस हिसाब से ही प्राइस भी सेट करेगा। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट कभी कैपिटलिस्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो लोगों का भला करने के लिए ही बनाई जाती है। क्यों फॉर्म होती है गवर्नमेंट? सरकार कभी कैपिटलिस्ट नहीं होती, वो लोगों के लिए ही काम करने के लिए बाउंड है, मजबूर है ना। ज़्यादातर गवर्नमेंट, अब आप बोलेंगे कि राजा तो अपना भरता है, वो अलग चीज़ हो गई, बट वो भी कहीं ना कहीं सोशल वर्क करता है ना। तो प्रोड्यूसर जो होता है और वो होते हैं जो इनोवेट करके चीज़ें लाते हैं मार्केट में। कंज्यूमर हैं हम लोग जो खरीदते हैं, इनका रिलेशनशिप आप समझ गए हैं। प्राइस भी वही सेट करते हैं, गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं है, इतना आप समझ गए होंगे। तो कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और रिच क्लास या इलाइट क्लास के लोग को ही कह सकते हैं, कहते हैं, बल्कि सरकार को नहीं कह सकते, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सबसे पहले प्रॉफिट मोटिव आपको पता ही चल गया है कि इनका मेन काम है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब भाई क्यों ना कमाएं, वो इन्होंने इनोवेट करा है ना, प्रोड्यूस करा है। दूसरा चीज़ कंज्यूमर सोवेनिटी। कंज्यूमर सोवेनिटी अगर आपको समझना है तो बहुत इजी वे में आपको समझा देता हूँ। इसको आप एक एग्जांपल के साथ समझिए कि एक कंपनी ने नूडल्स बनाए, कंज्यूमर ने शुरू कर दिए खरीदने, 40 पहले वो लेकर आई मार्केट में, 40 पैकेट, 40 के 40 बिक गए, लोगों ने खाए, फीडबैक दिया, अब अच्छा लगा नहीं लगा मुझे नहीं पता, बट नेक्स्ट टाइम जब वो लाया 40 में से 20 बिके, फिर नेक्स्ट टाइम जब वो लाया 20 में से 5 बिके, अब उसको दिख गया कि यहाँ पर हो गई है इसकी डिमांड कम, अब वो इनोवेट करेगा, कुछ नया लाएगा, है ना, कुछ भी चीज़ नई लाएगा, अब नया नया टेस्ट लाएगा वो लोगों के लिए, अब वो नया टेस्ट लाएगा तो लोग उसे खरीदेंगे, इनोवेट करेगा वो।
अब कंज्यूमर क्या करेगा, उसे खरीदेगा। अब कंज्यूमर को वो अच्छा लग गया तो वो खाएंगे। तो यही कंज्यूमर सोवरेनिटी है, मतलब कि इसमें कंज्यूमर के हाथ में है सब कुछ। कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो कंज्यूमर के हाथ में, इनोवेशन जो है कंज्यूमर के हाथ में। अगर आपकी डिमांड नहीं होगी तो इनोवेट ही नहीं होगा ना कुछ, और फिर सप्लाई भी नहीं आएगी कहीं से। और समझ रहे हो, इसी से ही कंपनी को लॉस भी हो जाता है। अगर जैसे मैंने बताया 40 पैकेट आए 20 बिके, 20 आए 5 बिके, तो वो कंपनी लॉस क्यों झेले भाई? इतना मेहनत कर रहा है वो बंदा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा क्या? तो बस वही चीज़। मैं वैसे कैपिटलिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फ्रीडम टू स्पेंड, सेव एंड स्पेंड है। अब क्या है दोस्तों कि आप लोगों को बाउंड नहीं है कि आपको ख़रीदना ही है वो नूडल। अगर आपकी मर्ज़ी है ख़रीदें, नहीं मर्ज़ी तो सेव करें पैसा, ठीक है। चौथा पॉइंट है कंपटीशन। अब कंपटीशन तो इंक्रीज़ हो गई। अब नूडल्स की बात चल रही है तो देख लो कितने सारे नूडल्स हैं और वो रामदेव बाबा का पतंजलि आटा नूडल, है ना। अब इसके बाद कंपटीशन तो आप समझ ही गए होंगे ना कितना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फ्री है, फ्री है, हर कोई कर सकता है, है ना। कोई मोनोपोली नहीं है यहाँ पे, हर कोई आगे बढ़ सकता है, कोई भी अपना बिजनेस बना सकता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है दोस्तों। उसके बाद पांचवा है इनकम इनक्वालिटी। अब इनकम इनक्वालिटी तो होगी ही ना, जब एक ही बंदा सारा प्रॉफिट ले जाएगा और बाकी बच्चे बस सैलरी पे लगे हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ लेबर जो हैं उन्हें दिन का मिल रहा है ना। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, बट अब भाई तुम बना लो कंपनी, तुम क्यों मेहनत करने बैठे हो? तो प्रॉफिट तो वो कमाएगा ही जब उसने कुछ चीज़ प्रोड्यूस करी है तो, ठीक है। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे तो एडवांटेजेस जो हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटलिज्म के अंदर। अब क्या है कि कंपटीशन क्या करता है, मैंने बताया है कि इन्वेंशंस करता है नए नए, जिससे कि लोग उससे जुड़े रहें। इन्वेंशन होंगे, प्रोड्यूस होगा कुछ नया। अब बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आपको बेस्ट प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या होगा, वो ऑफ़र भी निकालेंगे। समझ गए ना आप, ये बहुत इजी है समझना। अब किसी भी चीज़ या कोई भी गुड जो भी प्रोड्यूस हुआ है एक कंट्री का और वो इंपोर्ट हो रहा है बाहर, सॉरी एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी भाई। बाहर की करेंसी आएगी इंडिया में तो इकोनॉमी तो ग्रोथ करेगी ही। डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इसको आप पहले की तरह ही ले सकते हैं कि एक कमा रहा है 10 रुपये, एक कमा रहा है 1000 रुपये, बहुत अंतर हो जाता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है यहाँ पर। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, लेबर्स के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, बेचारे 12-12 घंटे काम करते हैं, अपना समय छोड़ देते हैं पैसा कमाने के लिए, फैमिली को छोड़ देते हैं, कितने लोग घर भी छोड़ देते हैं, पैसे के पीछे इतने पागल होते हैं, है ना। अपना ये नहीं कि थोड़ा समय निकालें उसमें और अपना भी वो कुछ इनोवेट करें, प्रोड्यूस करें, और नहीं, उन्हें लेबर बनना है। कोई बात नहीं, बने रहो। तीसरी चीज़, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स तो बढ़ेंगे ही ना। अब लेबरों की लड़ाई हमेशा चलती नहीं रहती, अरे हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, है ना। तो लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, बेचारे 8-8 9-9 घंटे, 12-12 घंटे ओवर टाइम लगाते हैं, सैलरी सिर्फ 10,000 है महीने की। और इन्फ्लेमेशन तो इतना ज़्यादा है भैया, इतनी ज़्यादा, पेट्रोल भी 90-100 छूने को है, ठीक है, 90 तो हो ही चुका है। तो कैसे कोई जी सकता है ऐसे? इस कंडीशन में सरवाइव करना बहुत टफ है। बट भाई कैपिटलिस्ट तो कमाएंगे ही ना, उन्होंने इनोवेट जो करा है। अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स तो ऐसे ही बढ़ता है ना, लेबर जो आ जाते हैं सड़क पे कि भाई हमें हमारा अधिकार चाहिए, ये है वो है। अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स का मेरा मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ कर नहीं पाए जीवन में तो आप क्या करेंगे? दंगा करेंगे और क्या करेंगे? 500 रुपये लेके कश्मीर में पत्थर फेंकने जाएंगे, है ना। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स बनता है। चौथा चीज़, ग्रीड मेक्स पीपल इनह्यूमन। अब भाई वो इंसान जो है एंटरप्रेन्योर, वो भी जानता है वो भी एक इंसान है, पर लालच के चक्कर में वो बेचारा भी लोगों को एक्सप्लॉइट करता है कि नहीं। अगर वो कोई इसको ऐसे समझे, अगर कोई एम्प्लॉय है आपकी कंपनी के अंदर, वो बीमार है और वो कह रहा है कि मुझे छुट्टी दो, पर आप कहोगे नहीं भैया, सैलरी पे है, तू आके काम कर, वरना तेरी सैलरी गई और नौकरी भी गई, किसी और को बुला लूँगा मैं। तो मतलब लालच
लालच भी क्या मतलब, वो भी बाउंड है एक तरीके से, उसे प्रॉफिट कमाना है, तो पैसे के पीछे इतना अंधा भी मत होइए कि इंसानियत ही भूल जाएंगे आप। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर जो है मेरा, वो सोशलिज्म के ऊपर आएगा, पूरा का पूरा उसे भी कवर कर देंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जुड़े रहें इस चैनल के साथ। लेट्स कॉल अ डे। थैंक यू।